Hello bachcho, let's read this question. So the question says, find the equation of a line with a perpendicular from origin makes an angle of 30 degree with the x-axis and which forms a triangle of area 50 by root 3 square units with the x-axis. So क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जब ओरिजिन से उस पर परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन बता। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म इज गिवन एज एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा क्या है यहाँ? थीटा क्या है? 30 डिग्री। और पी क्या है? पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। सो अब हम इस लाइन की इक्वेशन लिखते हैं इन नॉर्मल फॉर्म। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म विल बी इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। सो क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म? सो इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इक्वल्स टू पी। ठीक है, एक्स कॉस 30, तो कॉस 30 की वैल्यू 1/2, सो ये आ जाएगा x/2। साइन 30 की वैल्यू एक्स कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3x/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, सो ये हो जाएगा y/2 इक्वल्स टू पी। सो हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2p। अब हमें क्या गिवन है कि ये जो लाइन है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ 50 बाय √3 स्क्वायर यूनिट का एरिया बना रही है। तो सबसे पहले ए कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो ए कोऑर्डिनेट किस पे लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पे, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो यहाँ ए कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा? 0,2p। सिमिलरली बी कोऑर्डिनेट कहाँ लाई कर रहा है? बी हमारा है एक्स एक्सिस पे। सो बी पे क्या हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो बी कोऑर्डिनेट पे वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 2p/√3, 0। अब हमें क्या गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी क्या है? 50 बाय √3 स्क्वायर यूनिट के बराबर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी हमें क्या गिवन है? 50 बाय √3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, सो 50 बाय √3 स्क्वायर यूनिट। तो और हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 2p इंटू 2p/√3 इक्वल्स टू 50 बाय √3। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p² इक्वल्स टू 25। सो यहाँ से हमारे पास p की दो वैल्यू आएगी, p इक्वल्स टू +-5। बट p हमारा क्या है? p तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो p इक्वल्स टू -5 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। सो सो p इक्वल्स टू -5 इज नेग्लेक्टेड। सो p इक्वल्स टू -5 इज नेग्लेक्टेड। अब बस हमारे पास क्या बच गया? p इक्वल्स टू 5। तो p इक्वल्स टू 5 हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सो जैसे ही p इक्वल्स टू 5 अपन इक्वेशन 1 में पुट हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास आ जाएगी √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। सो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास निकल के क्या आ गई? √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। So hope you understood this question very well. Thank you and best of luck.